हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्पार्क। आज हमारे चैप्टर 5 की रिवीजन क्लास फर्स्ट, जिसमें आज हम चैप्टर 5 के सारे बेसिक्स को क्लियर करेंगे। समांतर श्रेणी, ये पिछली ईयर ये वाला क्वेश्चन, ये वाला चैप्टर कटता, पर इस साल ये चैप्टर आएगा जिसका नाम हमारा समांतर श्रेणी। चलिए हम समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए समांतर श्रेणी का मानक रूप। मानक रूप मतलब कि समांतर श्रेणी किस रूप में रहती हैं। ये रहती हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D डैश डैश डैश, इस तरीके से ये बढ़ते रहेंगे। जहाँ पर जो ए है हमारा प्रथम पद, मीन्स जो फर्स्ट में आता है उसको हम कहते हैं प्रथम पद। और जो डी है वो है सर्वांतर मतलब कि इन दोनों के बीच का अंतर। ये डी हम कैसे निकालते हैं? डी निकालते हैं हम दो लगातार संख्या को माइनस करके, A2 माइनस A1 कर दो या A3 माइनस A2 कर दो। ये दो संख्या लगातार हो जब निकालते हैं हम डी। अब हम सीखते हैं। सबसे पहले आप एक नोट लिखिए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और आपके MCQs के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या नोट है? जो डी का मान है ना, डी का मान ऋणात्मक, धनात्मक व शून्य तीनों हो सकता है। तो आपको इस तरीके का MCQs आपको दिखाई दे तो आपको याद रखना है कि जो डी का मान है ऋणात्मक, धनात्मक व शून्य तीनों हो सकता है। अब हम चलते हैं। अगर अब एक बात और देखिए, जैसे कि इसमें A2 लिखा है, A1 लिखा है, ये है क्या? कभी आप इसमें कंफ्यूज हो। A1 A2 A3, वैसे बताने वाली बात नहीं है, बड़ी छोटी बात है, पर आप जब भी देखिए A4 A5 डैश डैश डैश, मीन्स जो पहले नंबर पर आता है वो प्रथम पद, जो दूसरे पर आता है द्वितीय पद, और इसी तरीके से तृतीय, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, इस तरीके से जहाँ तक भी पद आएंगे ये। अब हम सीखते हैं इसका एक एग्जाम्पल, जिससे आपको पता चलेगा ये क्वेश्चन करते कैसे हैं। एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। एक AP का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका शॉर्ट फॉर्म में हम नाम लेते हैं AP। आपको टीचर ही बोलेंगे, कहेंगे कि AP चैप्टर, तो आपको AP का चैप्टर का मतलब है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए, हमको एक AP गिवन है 3, 7, 11, 15 डैश 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 अनंत तक है, और इसमें हमसे A का मान पूछा है और D का मान पूछा है। ओके, अब मेरे को ये मान निकालने कैसे हैं? सबसे पहले आपको पता है कि जो A रहता है वो रहता है प्रथम पद, जो भी संख्या फर्स्ट में आएगी वही A का मान होगा। तो A का मान क्या है? 3। A का मान क्या आ गया हमारे पास? 3। अब मेरे को निकालना है डी मतलब कि सर्वांतर हम कैसे निकालते हैं? किन्हीं दो लगातार संख्या को माइनस करके, जैसे हमने ये सीखा A2 माइनस A कर दो, या A3 माइनस A2 कर दो, या A4 माइनस A3 कर दो। पर किन्हीं दो लगातार संख्या को, मैं किन्हीं दो लगातार संख्या में A2 माइनस A1 करता हूँ। A2 माइनस A1, A2 हमारे पास 7 और A3 है 3, तो करिए 7 में से 3 गए 4। चाहे आप A2 माइनस A1 करिए, A3 माइनस A2 करिए, आंसर सेम आएगा। मैं करके दिखाता हूँ। A3 माइनस A2 करता हूँ। इस A3 है मेरे पास 11 और A2 है 7, 11 में से 7 जाएंगे तो डी का मान 4। तो कहने का मीन्स ये है कि चाहे आप A2 माइनस A1 करिए, A3 माइनस A2 करिए, चाहे A4 माइनस A3 करिए, आंसर हमेशा आपको सेम ही मिलेगा। इस तरीके से हम अपने शॉर्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं, जो ये एक नंबर में आता है। हमको एक AP देगा और A और D का मान पूछ लेगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि बताइए कि ये AP है या नहीं। AP को पहचानना, अभी हमने उसका क्या पैटर्न सीखा है? उसका पैटर्न सीखा है कि जैसे A प्लस D, A प्लस 2D, इस तरीके से। और इसके अनुसार सीखा हमने 3, 7, 11, 4। इसमें हमको पता चला कि जो इसका डिफरेंस रहता है ना वो सब में सेम रहता है। जैसे 4 इसके बीच में 4, इसके बीच में 4, इसके बीच में 4। अगर डिफरेंस सेम चल रहा है तो ये AP है, अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो ये AP नहीं है। बस हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है, हमारे फॉर्मूले के अनुसार भी और हमारे AP का एग्जाम्पल के अनुसार। चलिए मैं आपको AP देता हूँ और आप बताना कि ये सही है या गलत है। जैसे मैं देता हूँ 2, 4, 9, 5, चलो इसको आप कर लीजिए 15 कर लीजिए, 16 डैश डैश डैश। बताइए क्या यह श्रेणी AP है? हमसे पूछा है कि बताइए कि यह श्रेणी AP है। सबसे पहले जो फर्स्ट में रहता है वो तो रहता है A का मान। अब मैं पहले D निकाल के देखता हूँ। A2 माइनस A1 करा मैंने, तो 4 में से 2 गया तो D का मान आया 2। और मैंने आपको क्या करके दिखाया था आगे वाले पिछले वाले क्वेश्चन में, 3 तरीके से D का मान हमेशा सेम आता है। अगर मैं A3 माइनस A2 करता हूँ, A3 मेरे पास 9 और A2 है 4, तो 9 में से 4 गए तो 5, D का मान 5। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अतः तो मैं क्या लिखूँगा? अतः सर्वांतर अलग अलग हैं। अतः यह श्रेणी AP नहीं है।
तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्या करना है, बस डी के मान में देखना कि कोई भी श्रेणी में डी का मान अगर अलग अलग हो रहा है, जैसे ये D2 हो गया, ये D5, तो हमारी AP नहीं है, अगर सेम है तो ये AP है, जो हमने पीछे भी सीखा था ये भी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। चलिए हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले एक फॉर्मूला बनाना सीखते हैं, जो कि हमारा फॉर्मूला है AP के n पदों के लिए, AP के nवा पद के लिए, nवा पद मतलब कि लास्ट पद जिसे अंतिम पद भी कहते हैं, अंतिम पद। ओके, ये आपको याद रखना है। और दूसरे नाम में इसका अगर अल्फ़ाबेट में देखें तो इसे L भी कहते हैं, L। चलिए सबसे पहले मैं निकालना सीखता हूँ। अभी मैंने आपको बताया था कि जो AP रहती है इस पैटर्न में रहती है A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे कहाँ तक AN, n मतलब कि ऐसे चलता रहेगा अनंत तक। और सबका मान रहता क्या है, जैसे प्रथम की बात करूँ मैं, प्रथम द्वितीय तृतीय इस तरीके से। प्रथम में A आता है, फिर A+D आता है, A+2D आता है, जो कि हम यहाँ पर सीख पाए थे कि इस पैटर्न में रहती है मानक रूप A+D A+2D A+3D, इसी तरीके से। और चतुर्थ की बात करूँगा तो A+3D, इसमें 2D आया, इसमें 3D। तो ये A1 का मान है, A2 का मान है, A3 का मान है। तो आप इसमें देख पा रहे हो, यहाँ पर तो A रहेगा, यहाँ पर रहेगा A1, और यहाँ पर रहेगा हमारा A1 A2 और A3। आपको एक चीज़ नोटिस करनी है, जैसे कि यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2D है, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 3D है। अगर मैं 5y पद की बात करूँ तो 4D, और यहाँ पर क्या आएगा A5। तो आपको ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। जैसे मैं A6 की बात करूँ तो आपको मैं फॉर्मूले में क्या याद होना चाहिए, A तो सब में जुड़ेगा, पर जो नंबर यहाँ पर है उससे एक कम कर जोड़ना है हमको। जैसे 5 है तो यहाँ पर मैं जोड़ूंगा 5D, यहाँ पर 6 है तो 5D, इसी तरीके से ऐसे कर क्या मैं ये सही AN है मेरे पास, तो मेरे को पता है कि A तो सब में जुड़ता है, पर जो भी यहाँ पर नंबर है उसमें से मैं एक नंबर कम करके जोड़ूंगा। जैसे यहाँ पर n है तो मैं करूँगा n-1, और गुणा में क्या लगता है D, तो D। तो यही फॉर्मूला हो गया हमारे nवें पद का फॉर्मूला, nवा पद के लिए सूत्र। अगर हमको अंतिम पद निकालना है तो मैंने आपको फॉर्मूला बनाना सिखा दिया कैसे। जैसे कि ये A2 था तो A कम करके A1, A3 था तो A2D, A4 है तो 3D, A5 है तो 4D, A6 है तो 5D, मतलब एक कम करके D में गुणा करके जोड़ना है हमको। ये बन गया हमारा nवें पद के लिए सूत्र। अब मैं दिखाता हूँ आपको इस पर एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल में मैं लूँगा, एग्जाम्पल में लेता हूँ, जैसे इसने कहा है कि 2 4 6 8 10 डैश कर 20वां पद ज्ञात करो। अब हमने क्या सीखा था, ये जो nवें पद को हम लास्ट पद कहते हैं, अंतिम पद कहते हैं, L कहते हैं। ये रहा जो 20वां पद है ना, तो इसने कहा कि अंतिम पद ज्ञात करो। तो ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं, चाहे कुछ भी दिया हो, सबसे पहले हम A और D का मान निकालेंगे। A और D का मान कैसे, जैसे फर्स्ट में जो रहता है वो रहता है A का मान निकाल ले, और D का मान निकालना रहता है किसी भी दो लगातार संख्या को माइनस करके। तो मैं फर्स्ट वाली कर लो, A2 - A1, A2 हमारा 4, A1 मेरा 2, तो 4 में से 2 गए मेरे, तो आगे 2, ये मेरे पास A का मान, ये मेरे पास D का मान। अब आपको पता होना चाहिए nवें पद के लिए सूत्र। लिखिए nवा पद सूत्र। nवें पद के लिए हमने सूत्र लिखा, क्या है वो, an बराबर A + n-1 × D। अब एक बात बताइए आप, n क्या है इसमें, n है हमारा, इसने खुद कहा है कि 20वां पद, ये n का ही तो मान है, तो 20वां पद जो है ये है हमारे n का मान। ओके, जहाँ पर भी n है वहाँ पर आपको क्या रखना है, 20 रख देना है। रखिए A20 = A का मान आया मेरे पास 2 + n तो हमारे पास 20 था -1, और D का मान है भी 2। ओके, अब आपको सॉल्यूशन करना है बस, 2 + 20 में से बन गया 19 × 2, करिए A20, 19 2 से 38, और 38 + 2 40, तो A20 का मान हमारा क्या होगा, 40। इस तरीके से हम अपने nवें पद के सूत्र के द्वारा इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर पाएंगे। चलिए मैं इसमें एक क्वेश्चन और ऐड करता हूँ। चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको इसी पर, ताकि आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। AP हमारे पास गिवन है 10 7 4 डैश 30। इस वाले क्वेश्चन को आप करना, और आप इस वाले क्वेश्चन में एक जगह करोगे गलती, वो बताऊँगा मैं आपको, ज्ञात करो। इसमें बच्चे फंसते हैं इस क्वेश्चन में, इस तरीके के क्वेश्चन में, पर जैसे मैंने आपको पैटर्न बताया, आपको उसी पैटर्न के अनुसार चलना है। जैसे कि सबसे पहले कुछ भी कहे, इसने पूछा है कि 30 का मान, पहले आप दिया है, क्या दिया है, जो n है ना हमारे पास, n है 30, क्योंकि इसने खुद ही कहा कि 30 का मान। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, A का मान निकालिए, A मतलब प्रथम पद निकालते हैं, जो लिखा जाता है आगे A। अब D का मान निकालना है तो A2 - A1 करते हैं हम, क्या, A2 - A1। अब पर कुछ बच्चे क्या करेंगे, 10 में से 7 को माइनस करेंगे, A1 - A2, ये मिस्टेक हो जाएगी आपकी। A2 है मेरे पास 7, आप ये मत देखिए कि ये छोटी हैं ये बड़ी हैं संख्या, जैसे पैटर्न सिखाया वैसे। A2 है मेरे पास 7, और माइनस करने के पास A1 है 10। जब 7 में से प्लस माइनस और 10 में से 7 जाएंगे तो 3, पर माइनस के 3। और जस्ट अभी हमने ये क्या पढ़ा था, जो D का मान है ऋणात्मक, धनात्मक व शून्य हो सकता है, तो इसलिए
पैटर्न से पैटर्न जोड़ना, मैं कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं बताऊँगा आपको, ये आपके MCQs के लिए भी, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको nवें पद के लिए सूत्र भी पता है, nवा पद सूत्र, nवें पद के लिए सूत्र भी पता है क्या है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र भी हमने बनाना सीखा था। देखिए अब हमारे पास सारे मान गिवन है, आप इसमें आंसर रख दीजिए, आंसर आ जाएगा a 30, क्योंकि n का मान 30, a हमारे पास 10 प्लस के 30-1 29 और d हमारे पास माइनस के 3। जब मैं इस चीज़ की गुणा करूँगा तो a 39 10 प्लस के 29 इंटू माइनस के 3 करो, a 30, जब मैं गुणा करूँगा तो 29 3 जा 87 प्लस माइनस माइनस 87 में से जब 10 जाएंगे तो 77, बड़ी संख्या है तो माइनस के, तो a 30 का मान मेरे पास आया माइनस के 77। ओके सॉरी मैंने देखनी वीडियो कर दी थी, ये जब मैंने इसमें सॉल्यूशन करा तो लास्ट में मेरे क्या मान आया अंतिम पद का, माइनस के 77। इस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चन को ज्ञात करना है। चलिए हम अपने चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, MCQs के लिए भी और आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी। कौन सी वाली, रिक्त स्थान भरिए। इसमें आपको क्वेश्चन है तो ईजी, पर आपको फॉर्मूले की एकदम डीप नॉलेज होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताई है। अब ऐसे में क्यों कर रहा हूँ आपको पता चलेगा। 2, ये बॉक्स हमसे पूछा है, इस बॉक्स में क्या आएगा, और ये 26। ओके तो सबसे पहले आप इसको ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद चलो मैं बताता हूँ कैसे होगा। सबसे पहले हमको सोल्व करना है, आंसर तो यही है, ये आपको करना है रफ में। ऐसा क्वेश्चन अगर आपके बोर्ड में आता है तो सबसे पहले हम क्या करते थे, a = 2 मीन्स जो प्रथम पद रहता है, जो फर्स्ट में लिखा था वो रहता है, a का मान ये हो गया 2। अब मैं d का मान कैसे निकालूँ, d का मान तो मैं कैसे निकालता था, a2 - a1, या दूसरा तरीका a3 - a2। तो 2 ही गायब है, नहीं इसमें d का मान निकलने का, नहीं इसमें मान निकलने का। तो आप बताइए मैं कैसे निकालूँ, तो आप फंसे ना इस चीज़ में। तो मैंने आपको एक ये चीज़ सिखाई थी कि ये है a1, ये a2 और ये है a3। ओके अगर मैं a3 का फॉर्मूला बताऊँ तो a तो सब में जुड़ता है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर क्या आएगा 2d। ये पता होना चाहिए आपको, जब आपको ये पता होगा जब आप ये मान कर सकते हो। और आपके पास a3 का मान गिवन है, ये 26 रखिए, a का मान भी गिवन है 2 प्लस के 2d, 26 माइनस के 2 करेंगे हम इंटू 2d, यहाँ बचा 24 और ये 2d, 2 1 2 2 2 4, तो d का मान आ गया मेरे पास 12। ओके d का मान है मेरे पास, a का मान, तो मैं ईजिली सेकंड पद निकाल सकता हूँ। सेकंड पद का मान क्या रहता है, a प्लस के d, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो एक कम के करके बोलते तो 1d। ओके तो a2 का मान क्या होगा मेरे पास, a का मान है 2 और d का मान है 12, तो a2 का मान आया 12 + 2 14। इस तरीके से आपको इन फॉर्मूले की भी डीप नॉलेज होनी चाहिए, जब आप इसका आंसर निकाल सकते हो। इसका मान है 14 और यही हमारा आंसर। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ जिसमें 2 बॉक्स खाली रहते हैं, ये तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें लॉजिक्स भी आपके फर्स्ट चैप्टर वाले लगेंगे। 13 3 और हमसे वही पूछा है कि फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करिए। तो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम क्या करते थे कि a का मान निकालते थे। a का मान निकालेंगे हम कैसे, जैसे a का मान हम निकालते थे जो फर्स्ट में लिखा रहता है, पर फर्स्ट बॉक्स तो खाली है। आप क्या करें, हम चलो जो हमको दे लिखा हम वो निकाल लेते हैं। जैसे मेरे को दे लिखा है a2 का मान, a2 का मान 13 गिवन है, और a2 को मैं क्या लिखता हूँ, a प्लस के d, ये फॉर्मूले के अनुसार, और = 13। एक इक्वेशन तो ये बन गई। ओके और दूसरी इक्वेशन बना लेता हूँ मैं, a4 का मान दे देखा मेरे को, a4 का मान है गिवन 3। ओके a4 को मैं क्या लिखूँगा, a यहाँ पर 4 है तो मैं एक कम करके लिखता हूँ, मतलब 3d = 3। चलिए अब मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, और ये वाला हमने थर्ड चैप्टर में करा था 2 चर वाले रेखिक समीकरण, जो कि मैंने आपको तीनों तरीके की विधि सिखाई थी, ब्रजगुणन विधि, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। चलिए आप किसी भी विधि से कर सकते हैं इसको। a और d का मान निकल जाएगा, आप इसमें पुट करिए, इसमें पुट करिए, आंसर आ जाएगा। a प्लस के d = 13 हमको फर्स्ट गिवन है, a प्लस के 3d = 3 ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन गिवन है। चलिए जब हम प्रतिस्थापन से करते हैं, नहीं विस्थापन से करते हैं, जोड़ने पर विलोपन विधि हम लगा रहे हैं, जब हम जोड़ते हैं तो अलग अलग चिन्ह कर देते हैं, मतलब नीचे वाली लाइन के चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। ऐसा क्यों, क्या कभी प्लस प्लस कट सकता है, नहीं कट सकता, इसलिए मैं चिन्ह बदलूंगा तो ये आसानी से कट जाएगा। एक प्लस का है, एक माइनस का, ये कट गया, तो d माइनस के 3d और 13 माइनस के 3, यहाँ पर हमने माइनस करते बचा 2d। ओके 2d और यहाँ पर बचा 13 में से 3 गए तो बचा हमारे पास 10, तो 2 5 से 10 हो जाएगा और d का मान हो जाएगा -5। ओके अब हम करते हैं अपने a का मान निकालते हैं। d का मान आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, d का मान समीकरण 1 में देखिए, a प्लस के d = 13, a माइनस के 5 इसका आंसर, और ये 13। चलिए a और उस साइड जाएगा, हो जाएगा ये प्लस का 5, तो a का मान आ जाता है मेरे पास 13 + 5 18। इस तरीके से मैंने d का मान निकाल लिया और निकाल लिया a का। अब आपको यहाँ से पता होना चाहिए जो फर्स्ट में आता है वो तो a का मान 18, एक आंसर तो ये आ गया। अब ये क्या है, ये मत भूलना, a1 है, ये a2 है, ये a3 है और ये a4 है। तो a3 का मान भी मेरे को पता करना है, तो a3 का फॉर्मूला क्या रहता है, a
प्लस की यहाँ पर 3 है तो एक कम करके 2d जोड़ना है मेरे को। A3 का मान निकालना, A है मेरे पास 18 प्लस की 2 इंटू माइनस की 5। ओके, A3 18, 5 टू 10 और 18 में से 10 गया तो बचे 8, तो A3 का मान भी निकल गया, A1 का भी। चलिए, अगर आज की क्लास में हम इतने ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसी एकदम फर्स्ट क्लास हमारी कंटेंट के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।